परीक्षित, ये बताओ कि क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? देर नहीं लगी और परीक्षित ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा क्या? क्योंकि मरता तो शरीर है, आत्मा नहीं मरती, आत्मा तो सदैव अमर है। मैंने तो जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा क्या? सुखदेव स्वामी कहते बस मैंने समझ लिया, तुमने भागवत कथा सुन ली है। बोले बाल कृष्ण लाल की। वहीं से सुखदेव चाहते तो मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन मृत्यु का टालना समस्या का समाधान नहीं है मेरे प्यारे। आत्मा बोध करा देना ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। सुखदेव जी खड़े हो गए और राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और राजा परीक्षित ने कहा आज मैं धन्य हो गया, आपने बड़ी कृपा करी, अनादि निधान परमात्मा की मंगल गान कथा सुनाया आपने, मुझे मेरा जीवन धन्य हो गया। क्योंकि देखिए सुखदेव जी की प्रशंसा से कोई मतलब नहीं। सुखदेव स्वामी वहां पे पूजन किए, सुखदेव स्वामी का परीक्षित जी ने पूजन किया और वहां पे परीक्षित जी ने प्रणाम किया और वहीं सुखदेव स्वामी अंतर ध्यान हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे। आज वही तक्षक नाग परीक्षित को डसने के लिए आता है। जब पता चला परीक्षित के जो पुत्र थे जन्मेजय कि तक्षक नाग मेरे पिता को डसने आएगा, उसने बहुत सारे सेना लगाया, लेकिन समाधि में बैठ गए राजा परीक्षित। एक कश्यप नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने बहुत रोकने का प्रयास किया, चाहते तो रोक सकते हैं, मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन वह तक्षक जो नाग था बहुत ढेर सारा धन दिया कश्यप नाम के ब्राह्मण को और वहां से वो विदा हो गए। और सूक्ष्म रूप से, बिल्कुल छोटा सूक्ष्म रूप से तक्षक नाग ने आकर के और परीक्षित को डस लिया। लेकिन इससे पहले परीक्षित तो भगवान के धाम चले गए थे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ प्रारंभ किया, पिता का बदला लेने के लिए यज्ञ करने लगा और अनेकों सर्पों को मारने लगा, यज्ञ कुंड में डाल डाल करके आहुति करने लगा सर्पों की। लेकिन आस्तिक मुनि ने आकर के और समझाया कि ये राजा का कार्य नहीं है। सर्प यज्ञ को बीच में रोक दिया गया, बेटा हिंसा के बदले हिंसा मत करो, गोविंद के कीर्तन को गान करो। मन में आनंद मिला और सत्संग में लीन हो गए। सौनकादि ऋषियों से पूछे सुत जी, ऋषि मार्कंडेय मुनि ने प्रलय दृश्य देखा और कहते हम ऐसा सुनते हैं कि मार्कंडेय मुनि तो हमारे समकालीन संत हैं और हमारे समय में तो अभी प्रलय हुआ नहीं, उन्होंने कौन सा प्रलय देख लिया? कहते हैं सुत जी, मार्कंडेय जी ने जो प्रलय देखा वो माया का प्रलय था। परमात्मा ने माया का प्रलय दिखाया उन्हें, सारी दुनिया जलमग्न हो गई और मार्कंडेय ऋषि पानी में डूब गए, ऊपर नीचे होते रहे। तब उन्होंने विशाल जलाशय में एक वृक्ष को देखा और कहा, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करार बिंदे चरणार बिंदे, भगवान के मुंह में देख रहे हैं, वट के पत्ते पर शयन करने वाले गोविंद को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान ने जोर से श्वास बाहर किया तो बाहर पानी में गिर पड़े। बोले मुझे प्रलय नहीं देखना है, मुझे तो भक्ति चाहिए। कौन सा भक्ति वरदान दिए भगवान शंकर ने? देखिए भागवत
कथा में 10 लक्षण है। मार्कंडेय ऋषि को अल्पायु की रेखा थी, लेकिन भगवान शंकर की तपस्या से भगवान शंकर ने उन्हें अमरत्व प्रदान कर दिया, लंबी उम्र दे दी। ये शिव की भक्ति में साहस है, ताकत है। एक बार गोविंद के चरणों में लगा कर प्रीति देखो तो सही मेरे प्यारे। अब श्री भागवत जी में 10 लक्षण है कथा के। पहला सर्ग, दूसरा विसर्ग, स्थान, पोषण, पोती, मनवंतर कथा, ईश्वर कथा, निरोध, मुक्ति और 10वां है आश्रय। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित जी का जन्म का प्रसंग है। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन